नमस्कार दोस्तों, मुखी ई लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रूल 14 सीसीए रूल 1965। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जाने अनजाने में ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान कोई कार्य नियम के विरुद्ध करता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यह देखती है कि वो जो चार्ज है वो किस तरह का है। यदि ज्यादा सीरियस नहीं है तो उस पर माइनर पेनल्टी इंपोज होती है, और यदि चार्ज ज्यादा गंभीर है तो उसके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके अगेंस्ट इनिशिएट की जाती है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर क्या क्या होता है? पहला आता है व्हाट इज चार्ज, कि आरोप क्या है। उसके बाद है व्हाट इज चार्जशीट, और चार्जशीट क्या है। और नेक्स्ट है व्हाट आर द अनेक्शर अटैच टू द चार्जशीट, कि चार्जशीट के साथ कौन कौन से अनेक्शर अटैच होना कंपल्सरी है। तो आज के इस सेशन में हम इन तीनों चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज चार्ज। A charge is essentially an omission or a commission. It articulates that the charged official has committed something which should not have been done, or has failed to do something which he ought to have done. Means आरोप एक अनिवार्य रूप से भूल चूक है जो यह स्पष्ट करता है कि आरोपित अधिकारी ने कुछ ऐसा किया है जो नहीं किया जाना चाहिए था, या वह कुछ ऐसा करने में विफल रहा जो उसे करना चाहिए था। यह दोनों ही काम मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर माने जाते हैं। व्हाट इज चार्जशीट? ए चार्ज में बी डिस्क्राइब्ड एज द प्राइमा फेसी प्रूवन असेंस ऑफ एन एलिगेशन सेटिंग आउट द नेचर ऑफ द एक्विजिशन इन जनरल टर्म सच एज नेग्लिजेंसी in the performance of official duties, inefficiency. A charge should clearly and precisely identify the misconduct, misbehavior. It should also give time, place and person or things involved so that the public servant concerned has clear notice of his involvement. Means कि कोई भी आरोप लगता है तो प्राइमा फेसी देखने में लगता है कि आरोप सत्य है। इसे आम भाषा में कहा जाए तो यह ऑफिशियल द्वारा ड्यूटी करने के दौरान नेग्लिजेंसी, इनएफिशिएंसी हो सकता है। आरोप जो लगाया जा रहा है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट, संक्षिप्त होना चाहिए, जो ये आइडेंटिफाई करे कि ये मिसकंडक्ट है या मिसबिहेवियर। और चार्जशीट में समय, स्थान, वो चीजें तथा लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनका उसको मेंशन किया जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्लियर नोटिस मिले कि उसकी इस केस में पूर्णतः इन्वॉल्वमेंट है। एम्प्लॉय इन कंसर्न जो है अपने डिफेंस के लिए क्या कर सकता है? पैरा 14 ऑफ द चैप्टर 10th ऑफ द विजिलेंस मैनुअल 5th एडिशन 91। Issue of charge sheet is the discharge of the constitutional obligation cast by Article 311 bracket 2, which states no such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity. Means पैरा 14 ऑफ चैप्टर 10th ऑफ विजिलेंस मैनुअल के अनुसार डिपार्टमेंट द्वारा गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्जशीट देना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311(2), जिसमें यह कहा गया है कि ना तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बर्खास्त किया जा सकता है, ना सर्विस से हटाया जा सकता है, ना ही उसके रैंक को कम किया जा सकता है जब तक उसकी इंक्वायरी ना हो। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉय को उसके अगेंस्ट
लगे चार्जेस की सूचना दी जाती है ताकि वह अपने आप अपने बचाव के लिए एप्रोप्रिएट रिप्लाई दे और डिफेंड कर सके। इसके अतिरिक्त उसको एक और असिस्टेंट को भी इंक्वायरी के अंदर ले जा सकते हैं विद द कंडीशन कि ना तो वो उस डिपार्टमेंट का हो और ना ही वकील हो। व्हाट आर द 4 अनेक्शर टू द चार्जशीट? चार्जशीट के साथ ये 4 अनेक्शर हैं जो कि कंपल्सरी हैं। अनेक्शर 1 आर्टिकल ऑफ चार्जेस, अनेक्शर 2 स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, अनेक्शर 3 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस, अनेक्शर 4 लिस्ट ऑफ विटनेसेस इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस। अब ये सारे अनेक्शर जो है ये मेमोरेंडम के साथ लगे होते हैं। मेमोरेंडम जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेट प्रिंटेड फॉर्मेट है जिसके अंदर केवल एक नाम और एथोराइज सिग्नेटरी चेंज किया जाता है, जिसके अंदर यह लिखा होता है कि इस मेमोरेंडम के 10 दिन के अंदर पर्सन इन कंसर्न को एप्रोप्रिएट जो उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं उनका रिप्लाई देना है, या यदि वो चाहे तो वो फिजिकल अपीयर हो सकता है। इसके अलावा यदि जवाब जो है वो 10 दिन के अंदर ना तो जवाब दिया जाता है एम्प्लॉय द्वारा और ना ही फिजिकल अपीयर होता है, तो एक्स पार्टी डिसीजन मतलब जो अथॉरिटी है वो उसका वन साइडेड डिसीजन ले लेती है। और इसके अतिरिक्त एक और क्लॉज है कि जो पर्सन इन कंसर्न है वो आउटसाइड किसी एजेंसी से या कोई पॉलिटिकल प्रेशर डिपार्टमेंट पे नहीं डलवाएगा, और यदि वो ऐसा करता है तो वायलेशन ऑफ रूल है, रूल 20 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। तो ये चार्जशीट के साथ जो उसको वो मेमोरेंडम जो है उसके साथ में ये 4 अनेक्शर है। अब फर्स्ट है अनेक्शर 1, इसमें होगा आर्टिकल ऑफ चार्जेस, जितने उस पे चार्जेस हैं, मान लो उसने एम्बेजलमेंट करी, थेफ्ट करी, ये सारे चार्जेस अलग हैं, मतलब मिसबिहेवियर किया या मिसकंडक्ट है, जो भी चार्जेस हैं वो सारे अनेक्शर एक एक करके बनेंगे। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, यानी कि वो स्टेटमेंट जिसके ऊपर मिसकंडक्ट का या मिसबिहेवियर का जो इल्जाम लगे हैं, मीन्स नियम अनुसार वो अकॉर्डिंग टू कौन सी क्लास में कौन सा लगा है वो सब उसके अंदर ये रहेगा। और अनेक्शर 3 के अंदर होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ चार्जेस, जितने भी उसके वो चार्जेस लगे हैं उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि उसकी फोटोकॉपी उसके साथ में अटैच्ड होगी टू एंश्योर कि हाँ वो रियल में उसने वो चीजें करी हैं। उसके बाद लास्ट में है अनेक्शर 4, इसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस इन सपोर्ट ऑफ चार्जेस। अब वो जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं, जितने उसमें गवाह हैं उनकी वो लिस्ट होगी। आज के इस सेशन में हमने सीखा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या है, जिसमें चार्ज क्या है, चार्जशीट क्या होती है, कौन कौन से वो अनेक्शर हैं जो कि उसके साथ में चार्जशीट उसके मेमोरेंडम के साथ लगे होते हैं। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उनकी सस्पेंशन या चार्जशीट से रिलेटेड कोई भी इशू है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रेज करें ताकि उनको एप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया जा सके। मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।